रात की स्याही गहरी हो चुकी थी, इतनी कि पहाड़ों की चोटियों पर बची हुई बर्फ भी इस स्याही में मदहम हो गई थी। हवा अपनी पूरी खामोशी के साथ दरख्तों के दरमियान बह रही थी और उसमें एक अजीब सा खंचाव था, ऐसा खंचाव जो इंसान को महसूस होता है जब किसी बड़े राज के दरवाजे खुलने वाले होते हैं। उसी खामोश रात में एक अकेला मुसाफिर चल रहा था। उसका नाम सईद था और उसका हर कदम थकावट से भरा हुआ। वो पूरे सफरी कपड़ों में था, गर्द आलूद, बिखरे हुए, और उसका चेहरा इस किस्म की थकन से भरा हुआ था जिसके पीछे सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बोझ होता है। सईद के अंदर एक खला था, ऐसा खला जो इंसान को बाहर से नहीं दिखाई देता मगर अंदर से पूरा वजूद खा जाता है। वो कई दिनों से सफ़र पर था, कभी गांव के बियाबान रास्तों से गुजरता, कभी नदियों के किनारों पर बैठकर सोचता, पहाड़ों के साए में खड़ा आसमान से सवाल करता, मैं खुदा को क्यों नहीं महसूस कर पाता? मैं इतनी इबादत करता हूँ, नमाजें, तिलावत, रोज़े, ज़िक्र, फिर भी दिल में अंधेरा क्यों है? आखिर खामोशी के अंदर वो नूर कहाँ है जिसका सूफी बात करते हैं? उसके ये सवाल जैसे उसके कंधों पर पत्थर बनकर लटक रहे थे। वो जितना चलता बोझ उतना ही बढ़ता, और अब रात की इस वहशत में वो तकरीबन टूट चुका था। इसी लम्हे बिल्कुल अचानक अंधेरे के गहरे पर्दे में एक छोटी सी रोशनी टिमटिमाई, जैसे किसी ने तारीकी के वसी समंदर में एक नन्हा सा सितारा रख दिया हो। सईद चौंक गया, उसका दिल तेज धड़कने लगा। जंगलों में रात के वक्त रोशनी, ये कैसे हो सकता है? क्या कोई इंसान यहाँ है या कोई ऐसी चीज जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता? वो सस्त कदमों से रोशनी की तरफ बढ़ा, जैसे कोई अंदरूनी कुव्वत उसे खींच रही हो। हर कदम के साथ हवा हल्की होती गई, दरख्त जैसे सीधे खड़े हो गए और माहौल बदलने लगा, जैसे किसी ने खामोशी को हुक्म दे दिया हो कि आने वाले मुसाफिर के लिए रास्ता खोल दो। रोशनी के करीब पहुंचकर उसने देखा वो एक चिराग था, किनारे से टूटा हुआ, पुराना मगर जलता हुआ, और उस चिराग के पास एक दरवेश बैठा था। वो बूढ़ा था मगर उसके चेहरे पर उम्र के बोझ के बजाय रोशनी की हल्की खामोश लकीरें थीं। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो इंसान को देखकर लगता है कि ये शख्स वक्त को भी फपकी देकर सुला सकता है। सईद ने धीरे से सलाम किया। दरवेश ने सर उठाया और उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि सारी सर्द रात एकदम गर्म महसूस होने लगी। आ गए तुम, दरवेश ने आहिस्ता से कहा। उस आवाज में हैरत नहीं थी, गोया वो पहले ही जानता हो कि सईद आएगा। सईद की आंखें हैरत से फैल गईं। आप जानते हैं मैं कौन हूं? दरवेश ने चिराग की रोशनी सईद के चेहरे की तरफ झुकाई और बहुत नरम लहजे में कहा, बेटा, जो शख्स खुदा की तलाश में निकलता है उसके कदमों की आवाज इस दुनिया में नहीं, ऊपर के जहानों में गूंजती है। पहाड़ सुनते हैं, झाड़ियां सुनती है, हवा सुनती है, और फिर रास्ता खुद उसे यहां तक लाता है। तुम आए नहीं, तुम्हें लाया गया है। बैठ जाओ। सईद के अंदर का बोझ थोड़ा सा हल्का हुआ। वो दरवेश के सामने बैठ गया। चिराग की रोशनी दोनों के दरमियान एक खामोश सा पर्दा बना रही थी। दरवेश ने पूछा, कहो, क्या ढूंढते फिर रहे हो? सईद की आवाज टूट गई, उसका दिल भर आया। मैं खुदा चाहता हूं, मैं इसको महसूस करना चाहता हूं। मैं थक गया हूं इबादत करते करते। जहन खाली नहीं होता, दिल हल्का नहीं होता, गम कम नहीं होता, बस अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा। दरवेश ने सर हिलाया, जैसे ये इंसानों का सबसे ज्यादा आम मगर सबसे ज्यादा भूला हुआ दर्द हो। और तुम समझते हो कि खुदा कहीं बाहर है, किसी पहाड़ में, किसी दरिया में, किसी बुजुर्ग के हाथों में? सईद के पास जवाब नहीं था। वो खामोश रहा। दरवेश ने चिराग को थोड़ा सा ऊपर उठाया। रोशनी सईद के सीने पर पड़ी, बिल्कुल दिल के मकाम पर। देखो बेटा, मसला ये नहीं कि तुम खुदा नहीं पाते, मसला ये है कि तुम खुद को नहीं पाते। जब इंसान खुद को भूल जाता है तो वो खुदा को कहाँ से देखेगा? दिल की गहराई में उतरो, वहां एक दरवाजा है, और इस दरवाजे के पीछे वो रब है जो तुम्हें तुमसे ज्यादा चाहता है। सईद के आंसू बहने लगे, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे दिल अपना बोझ जमीन पर रख रहा हो। मैं क्या कर सकता हूं? मैं अंदर कैसे उतरूं? मेरा दिल तो शोर से भरा है। ख्यालात, गम, डर सब एक भारी शोर की तरह है।
दरवेश ने चिराग सईद के हाथ में रख दिया। चिराग गर्म था और इस गर्मी में अजीब सी नरमी थी, जैसे रोशनी उसे पहचान रही हो। इसे पकड़ो और 3 काम करो। अगर सच्चे दिल से किए तो मैं तुम्हें वादा देता हूं, तुम्हारे अंदर का अंधेरा पिघल जाएगा। सईद ने पूरी तवज्जो से सुना। पहला, खामोशी सुनना सीखो, हकीकी खामोशी, क्योंकि खुदा की पहली ज़बान खामोशी है। वो अल्फाज में नहीं, एहसास में मिलता है। दूसरा, अपने जख्मों से ना भागो, जख्म रास्ता होते हैं, उनमें नूर छुपा होता है। अगर तुम भागना छोड़ दो तो वो खुद जाहिर होगा। तीसरा, अपनी ख्वाहिशों को रोक दो, क्योंकि जब ख्वाहिशें चीखती हैं तो रूह की आवाज़ दब जाती है। ये अल्फाज सईद के अंदर ऐसे गिरे जैसे बरसों के अंधेरे में पहली बार रोशनी पड़ी हो, ऐसी जो रूह के दरवाजे पर दस्तक देती है। सुबह होने से पहले एक लम्हा ऐसा आया जब सईद ने आंखें बंद की और एक रोशनी दिल के अंदर चमकी, बाहर नहीं, अंदर। वो रोशनी नर्म थी, गर्म थी और बहुत जान पहचान वाली थी, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हमेशा से तेरे साथ था, बस तू अपने शोर में मुझे सुन नहीं पाता था। वो देर तक चिराग को देखता रहा। उसकी लो कभी हल्की होती, कभी मजबूत, जैसे वो उसके दिल की धड़कन के साथ चल रही हो। रात भर वो चिराग के पास बैठा रहा। उसने अपनी सांसों की आवाज़ महसूस की, अंदर के शोर को सुना, फिर देखा कि वो शोर खुद ब खुद थक कर बैठने लगा। उसके अंदर खामोशी की एक बहुत हल्की, बहुत लतीफ़ लहर उठी, ऐसी जो रूह के दरवाजे पर दस्तक देती है। सुबह होने से पहले एक लम्हा ऐसा आया जब सईद ने आंखें बंद की और एक रोशनी दिल के अंदर चमकी, बाहर नहीं, अंदर। वो रोशनी नर्म थी, गर्म थी और बहुत जान पहचान वाली थी, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हमेशा से तेरे साथ था, बस तू अपने शोर में मुझे सुन नहीं पाता था। सईद की हिचकी बंध गई। वो रो पड़ा, जैसे बरसों का बोझ जमीन पर गिर गया हो। दरवेश ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम अपने सफ़र के असल दरवाजे पर हो। अब खुदा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे अंदर खुद जाहिर होगा। बस दिल को सादा रखो, खामोश रखो और खुला रखो, नूर खुद उतरेगा। सुबह की रोशनी फैली, चिराग मध्यम हुआ और जब सईद ने सर उठाया, दरवेश धुंध में दूर जा चुका था, ऐसे जैसे वो चिराग की रोशनी का हिस्सा था जो वापस आसमान की तरफ लौट गया हो। सईद ने अपने सीने पर हाथ रखा और पहली बार अपने दिल के अंदर खुदा की एक मध्यम सी, नरम सी, बुलंद ना होने वाली मगर जिंदा आवाज सुनी। रूहानी सबक, खुदा की तलाश का पहला कदम खुद को तलाश करना है। दिल के शोर को खामोश किए बगैर नूर नहीं उतरता। जख्म भी रास्ते होते हैं अगर हम उनसे भागना छोड़ दें। जो अपने अंदर उतर जाए वो खुदा को पा लेता है।